ईरान की मिसाइलों से बचाने के लिए इजराइल ने यूएई को दिया था आयरन डोम। पहली बार किसी दूसरे देश को दिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरान युद्ध शुरू होते ही इजराइल ने यूएई को अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिक भेज दिए। ये पहला मौका था जब इजराइल ने किसी दूसरे देश को आयरन डोम दिया। यूएई ने इस सिस्टम से दर्जनों ईरानी मिसाइलों को रोक लिया। अब ईरान यूएई समेत कई अरब देशों से युद्ध में मदद करने का मुआवजा मांग रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मदद के लिए अपना प्रसिद्ध आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया। साथ ही सिस्टम चलाने के लिए इजरायली सैनिक भी यूएई भेजे गए। ये इजराइल द्वारा किसी दूसरे देश को आयरन डोम भेजने का पहला मौका था। यूएई ने इस सिस्टम का इस्तेमाल करके दर्जनों ईरानी मिसाइलों को रोक लिया। युद्ध शुरू होते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की। इसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया कि यूएई को एक आयरन डोम बैटरी, मिसाइलें यानी इंटरसेप्टर्स और कई दर्जन ऑपरेटर्स भेजे जाएं। यूएई में तैनात इस आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई दर्जनों मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर दिया। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी ईरान में मौजूद छोटी दूरी की मिसाइलों पर भी हमले किए ताकि वे यूएई और अन्य खाड़ी देशों पर हमला ना कर सकें। यूएई के अधिकारियों ने इजराइल की इस मदद को बहुत सराहा है। यूएई के एक अधिकारी ने कहा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे लिए आंखें खोलने वाला पल था। हमें पता चला कि हमारे असली दोस्त कौन हैं। यूएई के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अधिकारी तारिक अल ओतैबा ने लिखा कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान यूएई को सैन्य मदद, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक समर्थन देकर सच्चे सहयोगी साबित किए हैं। ईरान की नाराजगी और मुआवजे की मांग। ईरान इस पूरे मामले से बेहद नाराज है। ईरान का आरोप है कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल को अपने हवाई अड्डे दिए और युद्ध में सीधे शामिल हुए। अप्रैल 2026 के मध्य में ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने एक पत्र लिखकर इन 5 अरब देशों से मुआवजा मांगा है। ईरान का कहना है कि इन देशों ने अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले कराए, इसलिए उन्हें युद्ध से हुए भौतिक और नैतिक नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ अपना रुख काफी सख्त कर लिया था। यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिकी जेट्स को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि वे युद्ध में सीधे शामिल होने पर भी विचार कर रहे थे। ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल और यूएई के बीच सैन्य सहयोग एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है।